हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद एपी में। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि 600 प्रश्न CDP के जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हें हम साझा करेंगे। जो एग्ज़ाम में 99.9% आने की संभावना होगी, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये दोस्तों चौथा वीडियो है हमारा उसी क्रम में। एक वीडियो में हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन को साझा करेंगे और धीमे धीमे करके ऐसे ही 600 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ ख़त्म करेंगे और सभी क्वेश्चन को डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। दूसरा ऑप्शन है अपने साथियों से समायोजन करना। तीसरा ऑप्शन है अपने माता पिता से समायोजन करना। चौथा ऑप्शन है पढ़ाई संबंधी समायोजन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इसमें उन्हें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अतः दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी। दूसरा ऑप्शन है चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन नंबर डी है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से होनी चाहिए कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। इसके लिए शिक्षक आदर्शात्मक गुण, कक्षा कक्ष की सामाजिक अंतः प्रक्रिया एवं संयोगात्मक व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव विकास किस रूप में होता है। ऑप्शन ए है मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी कुछ सीमा तथा कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन डी है ए और बी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल किया जाता है, जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन शामिल है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बंडूरा ने, ऑप्शन नंबर बी है मैस्लो ने, ऑप्शन नंबर सी है स्किनर ने, ऑप्शन डी है पियाजे ने। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मैस्लो ने यह कहा था। मैस्लो एक मनोविज्ञान के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो थे। उनका पूरा नाम अब्राहम मैस्लो था। उनके अनुसार मनुष्य मूल रूप में अच्छा व आदरणीय होता है यदि उसकी परिवेशीय दशाएं या परिस्थिति अनुकूल हो तो वह अपने शील गुणों का सकारात्मक विकास करता है, किंतु परिस्थिति व दशाएं अनुकूल न होने के कारण उसे अपने बुद्धि का विकास के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अतः इसका सही आंसर मैस्लो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है आत्मविमोह, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है बी प्रमस्तिष्क घात, सेरिब्रल पाल्सी। ऑप्शन सी है पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ऑप्शन डी है न्यून अवधान सक्रिय विकास, अटेंशन डेफिसिट हाइपो क्रिएटिविटी डिसऑर्डर। अतः इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑटिज्म कहते हैं दोस्तों विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। प्रमस्तिष्क घात कहते हैं यह विकास से संबंधित विकार है जो शरीर की गतिविधियों, मांसपेशियों के संकुचित होने या खिंचने या शरीर की अवस्था का एक जन्मजात विकार है। ऑप्शन सी का जो डिटेल है पर अभिघातज तनाव, इसे कहते हैं दोस्तों किसी भयानक घटना का अनुभव करने या उससे गुजरने के बाद सामान्य हो पाने की विफलता
वाला विकार होता है यह विकासात्मक विकार नहीं होता है। और दोस्तों ऑप्शन सी है वो ऑप्शन डी का जो सॉल्यूशन है, न्यून ध्यान या अति सक्रियता विकार। ये होता है लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना शामिल हो सकता है। यह भी विकासात्मक विकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? और नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु है मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा का बालक सामान्यतः 3 से 5 या 6 वर्ष का होता है, जो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में बालक स्वयं के अतिरिक्त अपने परिवार से ही प्रेम करता है तथा उसका सामाजिक विकास शून्य होता है। इस अवस्था के लिए विषय वस्तु मेरा परिवार सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए है बचपन में किए गए अपराधों के डर के भाव। ऑप्शन बी है आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन सी है जीवन के बारे में परितृप्ति। ऑप्शन डी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन। ये तीनों मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किशोर के बारे में बताया था। इन्होंने बताया किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेती है। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है। ऑप्शन ए है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अतः दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मानव विकास को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषागत विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, और भी होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना। ऑप्शन बी है बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। ऑप्शन सी है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशोर संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। किशोरावस्था में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। इसी कारण वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे डॉक्टर B.N. झा। उनके अनुसार हम सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन ए है शैक्षिक एवं करियर निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है शैक्षिक, करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है केवल करियर निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन डी केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, शैक्षिक, करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक सामान्यतः किशोरावस्था में होते हैं। इस अवस्था में वे अपने करियर, समाज में स्वीकृति एवं सांवेगिक उथल पुथल से जूझ रहे होते हैं। ऐसी अवस्था में उनको शैक्षिक, कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की सख्त आवश्यकता होती है, ताकि सही मार्गदर्शन का अनुसरण कर अपने भविष्य को सुधार सकें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यवहार का करना किस क्षेत्र के पक्ष में आता है? ऑप्शन ए है सीखने के गतिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी है सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन सी है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। ऑप्शन डी है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। दोस्तों व्यवहार करना सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। व्यवहार करना पक्ष सीखने गतिक क्षेत्र में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र से तात्पर्य होता है उन क्रियाओं पर नियंत्रण जो शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में संयोग देती हैं, जैसे चलना, खड़े होना इत्यादि। उसके बाद उत्कृष्ट गतिक विकास हो जाता है, जैसे वस्तुओं तक पहुंचना, छूना, पकड़ना आदि। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए चढ़ना, ऑप्शन बी फुदकना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी लिखना। अतः इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लिखना।
किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना गत्यात्मक विकास कहलाता है। सूक्ष्म गतिक या गत्यात्मक कौशल प्राप्त कर लेने पर बच्चे वस्तुओं को उठाना, पकड़ना और जांच परख करने की प्रक्रिया सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आहार, ऑप्शन डी ये सभी। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 390, ऑप्शन डी 640। दोस्तों इसका सही आंसर 280 दिन या 9 माह गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी शैशव या शिशु अवस्था, ऑप्शन सी प्रसव पूर्व काल, ऑप्शन डी वयस्कता। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है प्रसव पूर्व काल। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग 280 दिन या 9 महीने 10 दिन होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सभी को शेयर करें। हम आपको 600 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ करवाएंगे। इसके बाद इसको आप ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही क्रम बाई क्रम हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी दोस्तों, उसे आप ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।